हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल। क्या हाल चाल? आप एकदम मस्त। कैसे क्या चल रही है आपकी स्टडी? तो प्लीज़ बताया करें, क्योंकि यही समय है कुछ करने का। अभी आपने कुछ नहीं किया तो जीवन में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो समय आपको मिला है ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है और आप इंसान बने हो तो इंसानियत के नाते आपको कुछ ना कुछ करके गुजरना चाहिए इस जीवन में, नहीं तो आप ऐसे कैसे रह जाओगे। देखो, ये मानव शरीर बताया जाता है करोड़ों योनियां पार करने के बाद मिलता है, और इसी का आप सही से उपयोग नहीं करोगे, समय रहते हैं आपने कुछ सक्सेस हासिल नहीं की, तो आपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। क्योंकि देखो, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं है, परंतु गरीब ही अपन मर जाए हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। देखो, इससे पहले मैं आपको एक पार्ट पढ़ा चुका था नाव धारा का, थोड़ा बेसिक टाइप, जो क्लियर हो गया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं नाव धारा का पार्ट 2। तो पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता है, हर चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं इंस्ट्रक्शंस क्लियर करवाता हूं। तो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं अपन। देखो, पुराने वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या होती है कि सर, धारा की दिशा में चाल प्लस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, ये शांत जल में चाल। अब मैं बोलूं धारा का वेग, तो धारा का वेग कैसे निकाला था अपन ने? धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2, ये धारा का वेग। इसको आप धारा की चाल भी बोल सकते हो, ठीक है, गति भी बोल सकते हो। अब एक होती है धारा के अनुकूल दिशा में चाल, जिसको मैं धारा की दिशा ही बोल रहा हूं। अनुकूल भी आता है, अनुप्रवाह भी आता है, और विपरीत में जैसे धारा के अनुकूल है, इसकी जगह प्रतिकूल आता है, ठीक है, इसकी जगह उधर प्रवाह आता है, उधर प्रवाह ये आता है, इसको विपरीत भी बोल सकते हैं अपन। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब नया इंस्ट्रक्शंस मैं आपको लिखाने वाला हूं, उस पर ध्यान दो। यहां तक अपन क्लियर कर चुके थे। नया इंस्ट्रक्शन क्या है? ये हमारी संस्था द्वारा, कुछ संस्था द्वारा निर्मित ट्रिक है, ये आपको क्लियर कर दूं मैं। संस्था द्वारा निर्मित एक मेथड है जो एक अलग ही लॉजिक जनरेट करता है। बस आपको एक उड़न खटोला की बोला था मैंने पिछले वीडियो में, ये उड़न खटोला ही सब कुछ खेल खेलेगा। ये आप बना लो बस। ये खेल मैं आपको समझा देता हूँ, इधर आओ। जैसे मैंने ये बनाया, इसमें किसका मतलब क्या है? अभी तक मैं जो पिछले वीडियो में आपको समझा के लाया, शांत जल में चाल और धारा का वेग, चाहे वो बटे बटी में हो, चाहे वो मिनट में हो, चाहे वो घंटे में हो, वो अपन ने निकालना सीखा। परंतु यहां पर अपन सीखेंगे उल्टा सिस्टम, क्योंकि यहां तक अभी तक ये चीज़ अपन निकालना नहीं सीखे। मैं आपको अब ये चीज़ निकालना सिखाऊंगा। ये दे के रखूंगा, और पहले ये दे रखी थी और ये निकाल रहे थे अपन, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है कि धारा की दिशा में चाल क्या और धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या। अब यहां फाइंड आउट कर ले। यहां इस उड़न खटोले में लिख देता हूं मैं कि ये जो ऊपर वाला जो एरिया है, ये है धारा का वेग, ये है धारा का वेग, ये है शांत जल में चाल, शांत जल में चाल, ये है धारा की दिशा, धारा की दिशा में चाल, और ये है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल। ये क्लियर कर लेना आप क्या क्या है। इसका मतलब है, कटोरे का मतलब शांत जल में चाल, इसका मतलब है वेग, इसका मतलब है धारा की दिशा में चाल, इसका मतलब है धारा की विपरीत दिशा में चाल। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्लियर दिख रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ मेथड्स और ट्रिक्स और सवाल। देखो, तो आप समझ गए हो, ये शांत जल में चाल है सर जी, बिल्कुल। ये वेग है, बिल्कुल। ये धारा की दिशा में चाल है और ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है, ठीक है। अब देखो सवाल कैसे आएगा। मान लो आपको दे दिया शांत जल में चाल, शांत जल में चाल बराबर 10 किलोमीटर पर आवर है, और धारा का वेग दे दिया आपको 3 किलोमीटर पर आवर है। अब पूछा आपको धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल और विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल, ये दोनों आपको पूछे, कैसे निकालेंगे? देखो, कुछ भी नहीं करना, इस पे ध्यान दो।
जो जो मान दे रखा है इस उड़न खटोले में रखो और आंसर आ जाएगा बस। देखो शांत जल में चाल दी हुई है 10, तो शांत जल चाल आपका ये है, यहाँ रखो 10। धारा का वेग दिया है 3, यहाँ रखो। अब देखो आप बताओ, आप खुद बताओ, जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो उधर क्या होगी कि सर जब धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की चाल जुड़ेगी, और जब नाव उधर से आ रही होगी और पानी इधर बह रहा होगा तो विपरीत दिशा में आ रही होगी तो चाल घटेगी। ये अपन पढ़ के आए थे। जी बिल्कुल सर। तो बस धारा की दिशा में चाल पूछी है तो इधर जा रहे हैं अपन, तो शांत जल में ये 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 13 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की दिशा में चाल है। और अपन इधर आते हैं विपरीत दिशा में चाल, तो ये घटेगा, तो घट के कितना आएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर होगा। धारा की दिशा में चाल पूछे तो 13 किलोमीटर पर आवर, और विपरीत दिशा में चाल पूछे तो 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बेझिझक आपको क्लियर कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि शांत जल में चाल, एक नाव की शांत जल में चाल मैं आपको दे देता हूं, ये दोनों आपको आंसर वापस बताना है। शांत जल में चाल है, समझना भैया ना, कुछ नहीं करना है यार, धारा की दिशा में जोड़ना है, धारा की विपरीत दिशा में घटाना है। शांत जल में चाल दे दी मैंने, मान लो 19 किलोमीटर पर आवर, और वेग दे दिया मैंने 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में चाल पूछ रहा हूं आपको, तो यहां शांत जल में चाल 19 है, यहां वेग आपका 5 है, तो धारा की दिशा में चाल जुड़ के जाएगी, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में चाल घट के आएगी तो 19 में से 5 चला जाएगा तो रहेगा 14 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक मेथड है, इससे इजी मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आप क्लियर कर लेना। तो धारा की दिशा में चाल को जोड़ना है, विपरीत दिशा में चाल को घटाना है। अब इसी में अदर टाइप देखते हैं अपन, और सवाल कैसे आते हैं। ये तो सबसे बेसिक सवाल हुए, और टाइप कैसे आते हैं जैसे समझना। आप सवाल दिया मैंने आपको कि शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, और वेग है आपका 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में, दोनों में पूछा है। धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 3 घंटे में कितनी जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितनी जाएगी। तो अब आपको इस प्रकार के सवाल पूछ रहा है वो, तो आप कैसे निकालोगे सर। अभी देखो ध्यान देना, ये हमारा उड़न खटोला, शांत जल में चाल कितनी दी है 15, वेग कितना दिया है 2, धारा की दिशा में चाल कितनी हो गई 17, विपरीत दिशा में चाल कितनी हो गई 13। अब मैंने पूछा धारा की दिशा में 3 घंटे में कितनी जाएगी, तो 1 घंटे में कितनी जा रही है, ये 17 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 17 जा रही है। तो धारा की दिशा में 3 घंटे में कितनी जाएगी, 17 तिया 51 किलोमीटर। ठीक है भाई, पर आवर नहीं, किलोमीटर बस। और धारा के विपरीत चाल है 1 घंटे में 13, तो विपरीत 3 घंटे में कितनी जाएगी, 13 तिया 39 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपका बनता है। ठीक है, ऐसे आपको करना है, कुछ भी नहीं कर रहा है। इस उड़न खटोले पे ध्यान दो, क्या नाम है, उड़न खटोला। गणित में कहीं पे कहते हैं नाम नहीं सुना होगा, ये सबसे एक मैजिक ट्रिक है इन टाइप के सवाल करने की, और पूरी रेलगाड़ी का रामबाण इलाज है। और देखना क्या सवाल दिया है, क्या पूछा है, और सवालों पे ध्यान दो। देखो सवाल देखना, ठीक है, संस्था द्वारा निर्मित ट्रिक थी, कहीं नहीं मिलेगी आपको गणित की हिस्ट्री में। अगला देखो, शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल है 24 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग है 1 किलोमीटर पर आवर। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, धारा की दिशा में 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्या पूछा मैंने आपको, धारा की दिशा में 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप सोच रहे हो
सोचो मत और आंसर दो। सोचो मत। सर ये रही शांत जल में चाल हमारी 24, धारा का वेग 1, धारा की दिशा में चाल आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। बस, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला आप याद रखो। कौन सा? संख्या बटे दिया गया इनटू मांगा गया। इस पे ध्यान दो आप। संख्या बटे दिया गया इनटू मांगा गया, ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो आप कर जाओगे। कैसे सर? कि देखो संख्या दी हुई है 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाने में सर हमको 1 घंटा मतलब 60 मिनट लग रहे हैं, तो 10 मिनट जाने में कितना समय लगेगा? मांगा गया में 10 रख दो आप। 60 मिनट जाने में 25 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, तो 10 मिनट में कितना जाऊंगा मैं? 0 0 खत्म। 25 बटे 6, ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा आ रहा है कि 10 मिनट में कितना जाऊंगा? 25 बटे 6 किलोमीटर। और आप काटोगे तो 6 चौक 24, 1 बच जाएगा। इतना किलोमीटर की दूरी में तय कर पाऊंगा 10 मिनट में। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। उम्मीद है आपको बेस्ट तरीके से सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। और आगे बढ़ते हैं, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो इसी में अगले टाइप देखते हैं अपन। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, उड़न खटोला में बार बार बना ही रहा हूं। ठीक है, अब और सवाल देखो कैसे आएंगे। अब दे रहे हैं आपको कि एक नाव का वेग, सवाल को समझना, सॉरी, एक नाव की धारा की विपरीत दिशा में, आपको थोड़ा कैसे घुमा रहा है, धारा की विपरीत दिशा में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, और धारा की दिशा में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। 20 किलोमीटर पर आवर है। और आपको इनमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं कि शांत जल में चाल अनुपात धारा का वेग, इन दोनों का आपको अनुपात पूछे तो आप कैसे करोगे? तो बस वही तरीका, जब धारा की दिशा में चाल दे रखी हो और विपरीत दिशा में भी दे रखी हो, तो हम शांत जल में चाल कैसे निकालते हैं? x + y बटे 2, तो 20 और 10 कितना हो गया? 30 बटे 2, तो शांत जल में चाल। अनुपात पूछा है धारा के वेग से, तो 20 - 10 10, 10 बटे 2, 2 से 2 खत्म, 0 से 0 खत्म। आपका आंसर आएगा 3:1। ये क्या है सर? यही हमारा आंसर है, शांत जल में चाल और वेग का अनुपात। इस प्रकार के सवाल भी आपको पूछे जाते हैं, वेग के अनुपात वगैरह। इस पे भी आप थोड़े क्लियर रहे। और देखते हैं और कौन से सवाल आते हैं, और देखते हैं। जैसे आपको सवाल दे दिया, एक नाव की शांत जल में चाल 21 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में चाल है 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर, तो धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे लगेंगे? तो सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं यार, सवाल पे ध्यान दो। जब शांत जल में चाल 21 है, धारा की दिशा में चाल 24 है, तो वेग कितना है? कितना जोड़ के गया? 3 जोड़ के गया। तो धारा के विपरीत में चाल निकालो, इसकी कितनी आएगी? 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर धारा के विपरीत है। तो मैंने आपको पूछा 72 किलोमीटर जाने में कितना घंटे लगेगा, तो तुमको यहाँ से समझ गया सर कि 1 घंटे में हम 18 किलोमीटर जाते हैं। सॉरी, थोड़ा आपने उल्टा लिखना पड़ेगा। 1 घंटे में हम 18 किलोमीटर जाते हैं, तो 72 किलोमीटर जाने में कितने घंटे? 1 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 72 किलोमीटर में कितने घंटे में? 4 घंटे में आप कवर कर जाओगे। एच मतलब हावर, 4 घंटे में आप कवर कर जाओगे। ये बात को आप समझे और क्लियर करें। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कैसे आते हैं देखते जाओ। अभी कोशिश रहेगी आज ख़त्म करने की, नहीं तो इस चैप्टर को अपन तीसरे टाइप में भी ख़त्म कर सकते हैं। और कौन से सवाल आते हैं सर? कैसे कैसे सवाल आते हैं आपको घुमाने के लिए। देखो, एक नाव
क्या पूछ रहे हैं आपको, एक नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो उधर चाल उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में आती है तो 15 किलोमीटर पर आवर है। मान लो ये यहाँ से लगाकर ए से लगाकर बी तक जाती है और इनके बीच की आपको पूछी जा रही है दूरी। तो जब नाव धारा की दिशा में जाती है 20 किलोमीटर पर आवर और जब 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से आती हैं तो दोनों के बीच में जो समय अंतराल का पहुँचते समय, मतलब जो अपने अपने स्थान पर पहुँचती हैं तो समय अंतराल है 20 मिनट का। तो 20 मिनट दोनों के समय अंतराल है, मतलब एक नाव दूसरी नाव से 20 मिनट अधिक लेती हैं, तो ये डिफरेंस है। और आपको पूछा है दूरी, तो दूरी कैसे निकाले, बस आप इधर ध्यान दें। ये दोनों चाल जा रही हैं और आ रही हैं, तो आपको पता है डिफरेंस दे रखा है, तो चालों का आपको क्या करना है, पहले तो गुणा करना है, दोनों चालों का गुणा, और ये मिनट में डिफरेंस दे रखा है तो इन दोनों का भी डिफरेंस करोगे आप, तो 20 और 15 का डिफरेंस 5, मल्टीपल में आप करोगे कितना डिफरेंस है 20 मिनट का, और मिनट को हमेशा घंटे में बदलना है तो 60 का भाग, यहाँ से निकलेगी हमेशा दूरी। ये आप क्लियर कर लेना दूरी। अब काटो आप, 5 3 15, ठीक है, 20 तिया 60, 3 से 3 खत्म, तो दूरी आएगी ए से बी स्थान के बीच की 20 किलोमीटर पर आवर। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो ठोको, और वो जो लाल बटन आपके पास दिख रहा है उसको तो इतना ठोको कि वो टूट ही जाना चाहिए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझ जाओ। हमारी मेहनत के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट आपका होना चाहिए, तो हमको क्या हो, एनर्जी दे और हम और कुछ नया करने की कोशिश करें। अभी तो हमने कम लाइट डेकोरेशन लगाया है, मैं चाहता हूं कि पूरे रूम में लाइट डेकोरेट की जाए और आपको इतनी बेस्ट क्वालिटी दी जाए कि आपके मुंह से बस वाह निकले। और मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से वाह निकले तो आप बस थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रयास करें, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं। चलो इसी टाइप का 1-2 सवाल और मैं आपको करवा देता हूं दूरी निकालने के। ए से बी के बीच के दूरी क्या होगी। जैसे अगला सवाल दिया मैंने आपको, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में। देखो इस चाल से हमेशा ये चाल कम आएगी क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पानी रोक रहा है, ये मैं आपको कल या पिछले वीडियो में समझाया है। तो इधर की चाल हमेशा कम रहेगी। मान लो 9 किलोमीटर पर आवर है। एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी में, दोनों रेलगाड़ी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं तो उनमें एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 18 मिनट का कम समय लेती हैं। तो दूरी बताओ। तो बस कुछ नहीं करना है, अभी मैंने आपको बताया कि सर ये 9 मल्टीपल 12 में से 9 गया तो 3 मल्टीपल 18 मिनट बटे 60 का भाग, इसलिए क्योंकि ये घंटे में कन्वर्ट हो जाए। अब काटे, 12 पंजे 60, 3 तिया 9, ये हो गया 18 तिया 54 बटे 5 से आप काटो तो 5 दाम 10 और कितना बचा 4, 5 के माथे पे रख दो। तो ये क्या है हमारा, ये किलोमीटर है। 10 सही 4 बटे 5 किलोमीटर ए और बी के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और टाइप पे ध्यान दो, और कौन से सवाल पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। और देखो इस टाइप का एक और सवाल देखो, क्योंकि दूरी ज़्यादा पूछी जाती है। ये समय दूरी में आपको पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा परंतु पूछेगा। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और विपरीत दिशा में चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। यदि एक दूसरे के बीच में 2 घंटे का अंतर हो, 2 घंटे का क्या हो अंतर, तो बताओ दूरी। तो सर ये रहा 40, ये रहा 30, दोनों का अंतर 10, मल्टीपल यहाँ 2 घंटे, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। घंटे हैं तो हम मिनट में बदलने के लिए 60 का भाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत से धुरंधर क्या करेंगे 2 के बटे में 60 रख देंगे, वो अपन को नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी घंटे में दिया है, 2 घंटे बोला है मैंने आपको। और कुछ आपको स्पीकर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उसको नेगलेक्ट कर लेना, क्योंकि अभी शादी समारोह का समय है तो आसपास डीजे बजेंगे सही, उनको तो रोक नहीं सकते, परंतु हम हमारी पढ़ाई को भी नहीं रोक सकते।
तो हमें ऐसी प्रवृत्ति बनानी है दिमाग में कि कोई भी चीज़ हमें डिस्टर्ब करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि देखो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा कॉन्सेंट्रेट पावर टॉपिक पर है, आपका कॉन्सेंट्रेट पावर भी टॉपिक पे होना चाहिए। कोई म्यूज़िक की आवाज़ आपको आ रही हो तो भी, ठीक है साथियों। अब देखो काट लो, 0 0 ख़त्म, 40 थी 120, 120 दूना हो जाएगा 240 किलोमीटर की दूरी, ये कुल दूरी आपकी निकल के आती है। तो यहाँ से ये टाइप भी क्लियर होता है। और कौन से टाइप आते हैं सर, और मैं देखता हूँ और कौन से टाइप आते हैं। आप निश्चिंत रहें और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अब दे रहा है एक स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर चाल है, एक नदी की गति 6 किलोमीटर पर आवर चाल है और 80 किलोमीटर की दूरी बहाव के साथ जाने में कितना समय लगेगा। तो ये सवाल अभी जस्ट कराया मैंने, आपको थोड़ा किताबी भाषा अलग ही टाइप से पेश कर दिया आपके सामने। क्या दिया है आपको उसने कि एक नाव की स्थिर जल में 10 किलोमीटर पर आवर है, वही शांत जल में चाल 10 किलोमीटर पर आवर है। फिर दे दिया धारा की गति, और धारा की गति क्या होती है, वेग ही होता है, तो वो दे दिया है 2। और बोल रहा है धारा के बहाव की दिशा, मतलब धारा की दिशा में 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो बस कंफ्यूज नहीं होना, 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। अभी लो सर, ये धारा की दिशा में चाल क्या आएगी, तो धारा की दिशा में चाल जुड़ेगी। 10 और 12 कितना, 10 और 2 कितना हो गया, 10 और 2 हो गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। इधर 4 है 12 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 12 किलोमीटर जाता हूँ तो 80 किलोमीटर जाने में मेरे को कितना घंटा लगेगा, 80 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लगेगा। काट लो आप, काटोगे 4 3 12, 4 दूना 8, कितना आ रहा है 20, 20/3 आएगा 6 2 3 घंटे। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऐसे आंसर आते हैं, ठीक है। और किताब के सवाल आपको करवाते हैं जिससे आपको ये डाउट ना रहे कि ये सब मन से सवाल बनाते हैं, किताब में कोई और आते हैं, अरे यार जो मैंने करवाया उसी टाइप का सवाल आया है, ठीक है। दूरी निकालने मैंने आपको सिखा दिया, मिनट में दे रखा हो कुल समय तो उसको 60 से भाग लगा लेना। और सवाल देखते हैं अपन, और क्या दे रहा है, और दे रहा है ये, और देखते हैं कौन कौन से सवाल आते हैं। थोड़ा वेट करो आप, आपके लिए मैं अच्छे से सवाल निकालता हूँ, फिर अपन समझते हैं कौन से टाइप के सवाल आते हैं। और अब देखो बिल्कुल और तो इजी सवाल है, एक टाइप और आता है जो कि नाव धारा में लास्ट टाइप है, वो और आप समझ लो वो कैसे देगा। देखो जैसे उसने दे दिया आपको एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, शांत जल में चाल है 12 किलोमीटर पर आवर। और उसने बोला एक नाव की धारा की दिशा में जो चाल है, धारा की दिशा में जितना समय में जाता है उससे 5 गुना समय विपरीत दिशा में लेता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, सवाल को समझो कि एक नाव की जो शांत जल में चाल है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, और एक नाव जब धारा की दिशा में जाती है तो जितना समय लेती है उससे 5 गुना समय धारा के विपरीत में लेती है। तो मैं बोलूँ यहाँ 1 घंटा लेती होगी धारा की दिशा में, तो यहाँ 5 घंटे वो लेती हैं। तो आप मुझे बताओ वेग क्या है उसका, उसकी धारा की गति क्या है, धारा की चाल क्या है। मैं वेग ये आपसे पूछ रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स को समझो। शांत जल में चाल कितनी दी है 12। अब हमको नहीं पता कि सर क्या है, परंतु ये चीज़ आपको पहले पुराने वीडियोस में बता रखी है मैंने कि जब समय दे रखा हो और हमें चाल चाहिए तो समय क्या दे रखी है कि सर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये 5 घंटा, मतलब 5 गुना समय, ये अनुपात है। और समय का अनुपात, समय का उल्टा जो अनुपात होता है वो चाल का होता है, तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा 1:5। इसका मतलब आप समझ गए हो, इधर 1 किलोमीटर पर आवर चाल होगी और इधर चाल होगी कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बात बताओ, अभी ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये अनुपात में चाल है, ये आप समझ लेना। किसमें, अनुपात में। तो ये अनुपात का खेल हम यहाँ समझेंगे। ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और ये अनुपात में, क्योंकि 5 गुना सिस्टम है।
अब देखो, मैं देखूं यहाँ हमको निकालना है x, यहाँ की चाल निकालनी है, तो मैंने डिफरेंस देखा इन दोनों का। क्यों? क्योंकि जितना इधर जोड़ के गया होगा धारा की चाल निकालने के लिए, उतना इधर घटा के आया होगा, तो दोनों डिफरेंस बराबर होगा, ये वाला और ये वाला। तो सर पूरा डिफरेंस 4 है, इसका मतलब 2 इधर जोड़ के गया तो 2 इधर घटा के आया। अनुपात निकाल रहा हूं अभी मैं, तो 5 में से 2 घटेगा तो वेग कितना आ गया अनुपात में अपना, सॉरी ये 2 जोड़ के गया होगा ना, तो यही हमारा वेग है, और इधर 2 घटा के गया होगा तो यही हमारा वेग है, तो 2 हमारा वेग है। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ दिया हुआ है 12, क्या दिया हुआ है आपका 12, तो वेग की हम मान कैसे निकालें, 12 किसके बराबर है, तो इस 5 में से 2 घटेगा तो यहाँ क्या होगा मान 3 होगा ना। जब वेग 2 है तो ये 3 है, और 3 नहीं है ये 12 है, हम बोल रहे हैं अनुपात में 3 है, अरे नहीं ये 12 है, तो 3 के बराबर 12 है। तो आपको पूछा है वेग, तो वेग का मान यहाँ 2 रख दो। ये सब अनुपात है, ये रियल वैल्यूज़ नहीं है, अनुपात से अपन रियल वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि ये 2 कैसे निकाला अपने डिफरेंस से, तो 2 यहाँ पे है तो 2 घट के नीचे आएगा तो 3, पर ये 12 लिखा हुआ है, 3 12 के बराबर, तो 2 के बराबर क्या, 3 चौक 12 और 4 दूना 8, तो वेग आएगा हमारा 8 किलोमीटर पर आवर। पिक्चर का कॉन्सेप्ट समझो, उड़न खटोला आपके बड़े बड़े सवाल को क्लियर कर देगा। एक बार देखो सवाल क्या दिया हुआ है, एक बार देखो सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल, एक नाव की शांत जल में चाल, शांत जल में जो चाल दी हुई है वो दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति नाव धारा के अनुकूल खेने में जितना समय लेता है, धारा के अनुकूल खेने में जितना समय लेता है उससे 3 गुना समय धारा की विपरीत दिशा में लेता है। यह सवाल को समझो, तो यहाँ 1 घंटा लेता होगा तो यहाँ 3 घंटा, तो हमको तो सर चाल का अनुपात चाहिए, समय का नहीं, तो इस समय का उल्टा हो जाएगा चाल। इसका मतलब इसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल सर 1 किलोमीटर पर आवर है, ये अनुपात में है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है सर, 2 आ रहा है। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि इस 2 में से 1 इधर जोड़ के गया होगा तो 1 इधर घटा के गया होगा, तो ये 1 ही हमारा क्या है वेग है। तो बस ये 3 में से आप 1 घटा दो, तो ये जो 2 आ रहा है ये 2 हमारा क्या है शांत जल में चाल, तो ये 2 अनुपात में है, ये 2 किसके बराबर है 15 के बराबर। वेग आपको पूछा तो 1 के बराबर क्या, यहाँ रख दो 1, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। जो भी पूछे आप सबका आंसर दे सकते हो। आपको धारा की दिशा में भी चाल पूछता ना तो भी आप आंसर दे देते। कैसे सर, कि जब 2 के बराबर 15 है तो इस 3 के बराबर क्या, यहाँ 3 रख देते हैं आप, तो 7.5 आ जाता है आपका 22.5 किलोमीटर पर आवर। ये इधर की चाल आ जाती है और इधर का पूछता आपको, तो इधर का तो वही 1 के बराबर कौन है 7.5, वेग भी वही है और धारा की विपरीत दिशा में चाल भी वही है। तो कोई भी आपको पूछे आप निकाल सकते हो, कोई भी पूछे आपको, किसी भी टाइप का सवाल पूछ ले आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है। ये हमारी नाव धारा चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके सामने क्लियर करे हैं, और यदि टाइप होते हैं तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो ये चैप्टर तो वैसे भी यहीं ख़त्म होता है, इससे ज़्यादा इसमें कोई सवाल नहीं आते हैं। गुनागुनी वाले सवाल आपको पूछ ले कोई से भी तो बेझिझक बिना डरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बिना कोई समस्या के। अब आपको पूछ ले औसत चाल, और तो वो और आप समझ लो, औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, 2xy बटे x प्लस वाई। जैसे एक नाव धारा की दिशा में 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से आती है, तो इस नाव की औसत चाल क्या, एवरेज स्पीड क्या, तो बस 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ मान रखो आप 2 गुणित 60 गुणित 40 और 60 प्लस 40 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 6 चौक 24, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल होगी।
ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। इस टाइप का और सवाल देख लो आप, और सवाल देख लो आप। एक नाव की शांत जल में चाल, सॉरी धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल दे दिया आपको। पच्चीस किलोमीटर पर आवर, और धारा की विपरीत दिशा में चाल दे दी 15 किलोमीटर पर आवर चाल। इनका औसत चाल एवरेज स्पीड बताओ, तो 2x y x + y कितना हो गया 40, 5 8 40, पंजे पंजे 25, 2 चौक 8, 15 पंजे 75 बटे आ रहा है 4। तो 75 का चौथा भाग कितना होता है साथियों, काट लो। 4 एकम 4 कितना बचा 3, 4 8 32 कितना बचा 3, ये 4 के माथे पे रख दो। तो ये हमारी चाल है 18 सही 3/4 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप का सवाल भी आपको पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई टाइप्स होंगे, और ये टाइप आपके यहाँ क्लियर होते हैं। तो बहुत जल्दी इसके बाद हम एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, जिसमें नई ट्रिक्स, नई मेथड्स, नया टॉपिक, नया टाइप मैं आपको बताऊंगा। कोई टाइप छूट भी गया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, उस पर मैं अगले वीडियो में सबसे पहले उन सवालों को कराऊंगा जो आपके डाउट होंगे। पर आप कमेंट करोगे तब ना। मैंने जो नाव धारा का पार्ट 1 डाला है उसमें भी आपने बहुत कम कमेंट करें। मुझे इतना पता नहीं पड़ पा रहा है कि आपको स्टूडियो सेटअप और क्वालिटी कैसी लगी। तो आप यदि वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, चाहे आप कैसा ही कमेंट करें। गलत कमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, सही कमेंट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बस कमेंट करें, हमें पता चल जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कंसेप्ट कैसा लगा, मेथड कैसे लगी, ट्रिक्स कैसे लगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ बनता है यार, बुरी लग रही है तो यह बनता है, परंतु कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें ज़रूरी है, क्योंकि तभी मेरे को पता पड़ेगा कि मैं बेटर कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखो बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, परंतु हम एक छोटे से क्षेत्र से आपके लिए एक छोटी सी मेहनत भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ जितना उन लोगों को प्यार मिलता है उनका थोड़ा प्यार हमको भी दे, तो हम भी आपके लिए एक दिन बड़ा करेंगे, और बड़ा क्या बहुत बड़ा करेंगे। तो ये आपका प्यार की वजह से होगा, अकेले से नहीं होगा। तो बस इसी के साथ में मेरी बातों को विराम देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि दुआ करूँगा भगवान से कि यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफल करवाए। ठीक है, यही हमारा आशीर्वाद और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और आसपास आप स्वच्छता बनाए रखें और खुद स्वस्थ रहे, चैनल से जुड़े रहे, और अगले वीडियो जो भी आए उनको देखते रहे। जय हिंद, जय भारत।